फाइनली HyperOS 3 का ऑफिशियल अपडेट हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए आ चुका है और इसमें बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलते हैं इस बार। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि ऑफिशियल HyperOS 3 पोको F7 में क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे एनिमेशन एंड बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से नजर आती है। बस लास्ट तक आपको वॉच करना है और इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक लाइव डायनेमिक वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने इसका AI का यूज करते हैं इसे मॉडिफाइड कर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। साथ साथ यहाँ पे ओपनिंग के बाद आप देखोगे अनलॉकिंग के बाद कि यहाँ पे जो आइकन है वो बिल्कुल ही रीडिज़ाइन कर दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा फिनिश देखने को हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि iOS 26 से यहाँ पे इंस्पायर्ड आपको नज़र आता है। साथ साथ कंट्रोल सेंटर तो आपको वैसा ही देखने को मिलता है, बस इसके UI और कलर में हल्के फुल्के चेंज किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आता है। साथ साथ बैटरी और नेटवर्क भी काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे वॉल्यूम पैनल में हमेशा है जो फर्स्ट टाइम ओपनिंग पे ये लैग दिखाई देता था, बट ये लैग सॉल्व हो चुका है HyperOS 3 के साथ। जब भी आप लॉन्ग टाइम के बाद यूज करोगे कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि HyperOS 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस के ऊपर ही काम किया गया है। और इसे अगर आप स्लो मोशन में देखोगे ना तो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल नज़र आता है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है और हर एक चीज़ का एनिमेशन शो किया है स्लो मोशन में, आप उसे चेक जरूर कर लेना। अगर हम आते हैं माई डिवाइस में तो आप देखो यहाँ पे जो हाइपर वर्जन है वो है 3.0.4 और ये एक ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है। बट यहाँ पे जो अपडेट है ये हमारा चाइना वाला अपडेट है, ग्लोबल में नहीं आया है। तो ये चाइना में सेम डिवाइस है, बस नाम चेंज है, वहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो चाइना में अपडेट आ चुका है पब्लिकली ऑफिशियल HyperOS का, तो जल्द ही ये ग्लोबल में भी देखने को मिलेगा और जैसे ग्लोबल में आएगा मैं आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आप यहाँ पे देखोगे डिटेल एंड इन्फो में आपको यहाँ पे वर्जन 3.0.4 CN देखने को मिल जाता है और एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे हमारा 16 आ चुका है, जो कि हमें पहले 15 देखने को मिलता था। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे बॉटम पे आने के बाद आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि रिपेयर मोड है, जो कि बहुत सारी कंपनियां इसे पहले ही प्रोवाइड कर चुकी है, बट ये हमारे HyperOS 3 के साथ देखने को मिला है ऑफिशियली, जो कि आप इसे ऑन कर सकते हो और एक लाइव सेविंग वाली फीचर्स हो सकती है, बस आपको इसे यूज करना आना चाहिए। और इसको वो मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि आपके डिवाइस में एक्टिवेट नहीं है तो कैसे आप इसे HyperOS 1 और 2 के ऊपर एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक लाइव सेवर फीचर्स हो सकता है और लाइव सेवर फीचर्स भाई कभी कभी काम आता है, रेगुलर काम नहीं आता। तो उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लेना। बाकी स्टोरेज पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वही सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस वगैरह, जहाँ पे कोई खास चेंज वगैरह है जो देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 16 GB विद स्टोरेज एक्सटेंशन, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा स्पेशल वर्जन है और स्पेशल डिवाइस है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी 12 GB है, बट एक्सटेंशन को ऐड करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देती है। बाकी सेटिंग अगर इन करें तो सेटिंग का जो UI है वो आपको 2.2 जैसा ही नज़र आता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बट बॉटम पे आपको चाइल्ड मोड देखने को मिल जाएगा, एडिशनल के अंदर यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड शॉर्टकट देखने को मिलेगा, फ्लोटिंग विंडो वगैरह आपको वही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम डायनेमिक आइलैंड की बात करें, जो कि HyperOS 3 का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है, तो ये हमारा प्रॉपर काम करता है और इसके जो एनिमेशंस वगैरह है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। और साथ साथ यहाँ पे अगर मैं कुछ और ऑन कर दूँ जैसे कि हमारा रिकॉर्डिंग वगैरह, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है और एक साथ कई सारे आपके यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड यानी हाइपर आइलैंड आपके काम करते हैं और आप इसे स्मूथली एक्सेस कर सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो डायलर है ये चेंज हो चुका है, जिसका पूरा का पूरा UI बदल दिया गया है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह एक्टिवेट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ AI के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि चाइना वाले हैं, बट शायद ग्लोबल में देखो कुछ और तरीके से हमें देखने को मिले। और जब आप इसे बैक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं हाइपर आइलैंड के, जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और एक काफ़ी सही तरीके से हमारा जो काम भी करता है, तो इसमें आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी सेटिंग के अंदर का जो एनिमेशन है वो रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि HyperOS 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन के ऊपर काम करा गया है, जहाँ पे आप देखो किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसे अभी 2.2 या 2 से कंपेयर करोगे तो ऐसा एनिमेशन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। साथ साथ फाइल मैनेजर का जो UI लुक है वो चेंज हो चुका है, आइकन चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे इसके लुक बिहेवियर में चेंजिंग आया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और हर एक जगह जो ऑप्शन पॉपअप आते हैं इसके अंदर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा HyperOS 3 का आइकन है, बट अगर आपको HyperOS 2 वाला आइकन पसंद है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। बस यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन पे आना है और आइकन पे जाना है। आप देखोगे यहाँ पे डिफॉल्ट, लिमिटलेस और
क्लासिक, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आइकन पैक आपको यहाँ पे रखना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और बाकी थीम स्टोर से तो डाउनलोड कर ही सकते हो। साथ यहाँ पे आप देखो फोल्डर ओपनिंग का जो स्टाइल है ये चेंज हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाता है। और किसी भी आइकन पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप देखो पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे हमारा ब्लर हो चुका है, सिर्फ वही आइकन पॉपअप हो रहा है, जो कि ऐसा पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। साथ साथ यहाँ पे एप्स लॉक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है और आईफोन वाले लुक में आपको नजर आता है, जैसे कि मैंने गैलरी पे एप्स लॉक लगा रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत तरीके से नजर आता है। इतना ही नहीं, हमारा जो गैलरी है इसके अंदर काफी कुछ चीजें इंप्रूव हो गई है, यानी आपको कोई थर्ड पार्टी गैलरी एडिटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सारा काम यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप किसी भी वीडियो को एडिट करने आते हो तो यहाँ पे एडिटर, म्यूजिक, कैप्शन, यहाँ पे उसका रेशियो वगैरह, एडजस्टमेंट वगैरह, फिल्टर्स वगैरह और ब्यूटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी सब कुछ आपको इस गैलरी एडिटर के अंदर ही देखने को मिल जाता है। और बाकी कुछ और एक्स्ट्रा प्लगइन वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको क्वालिटी चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप वीडियो रेजोल्यूशन वगैरह, बीट रेट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो डार्क मोड भी यूज कर सकते हो अगर आपको लाइट मोड ज़्यादा सही नहीं लग रहा है तो, यानी पूरे सिस्टम की यूआई को डिफरेंट कलर में और स्पेशल एप्लीकेशन को डिफरेंट कलर में आप रख सकते हो। और यहाँ पे किस तरीके से एडिटर आपका काम करेगा उसका पूरा का पूरा फीचर्स रिव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा सही है। और सेम चीजें आपको यहाँ पे फोटो के साथ भी देखने को मिल जाता है। किसी भी फोटो को आप एडिट करने आते हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा नया लुक आपको देखने को मिल जाता है, नया यहाँ पे पूरा गैलरी एडिटर दिया गया है और यहाँ पे आप वाटर मार्क वगैरह भी ऐड कर सकते हो। बस आप किसी भी एक फोटो को पिक करना है जो कि आपने कैमरे का यूज करते हुए क्लिक कर रखा है। जस्ट लाइक मैं अगर इसे एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं वाटर मार्क पे आता हूँ तो बहुत सारे वाटर मार्क दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और आप चाहो तो टाइम वगैरह भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो आइकन है बॉटम का ये कंप्लीटली रीडिजाइन हो चुका है, नया आ चुका है। और मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे शॉर्टकट आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एनिमेट होकर सामने नजर आते हैं। और यहाँ पे ये जो रोटेट करने का बटन है ये भी हमारा जो चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे आप एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे और एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अपीयरेंस का आपको मिल जाता है जो कि आप लाइट मोड, डार्क मोड कर सकते हो। यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन जो कि यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ आइकन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें जो बदल सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्लगइन वगैरह, साथ साथ आप फोटोज की क्वालिटी वगैरह भी बदल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम आते हैं कैमरे के अंदर तो कैमरा हमारा अप टू डेट हो चुका है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे नए नए वाटर मार्क देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो दिया था कि नया वाटर मार्क कैसे हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखो ये सारे क्लासिक वाटर मार्क मिल जाते हैं, यहाँ पे फ्रेम आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे टाइम एंड लोकेशन मिल जाता है, यहाँ पे रेगुलर मिल जाता है। और हर एक वाटर मार्क को आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो, यहाँ पे नया नया आइकन सेट कर सकते हो और साथ साथ उसे आप कलर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अभी स्टिल यहाँ पे जो कैमरे के अंदर हमें प्रो फोटो मोड मिलता है, वीडियो मोड यहाँ पे मिसिंग है स्टार्टिंग से और इस बार भी ये हमें मिसिंग ही देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। वापस हम आते हैं सेटिंग के अंदर तो आप यहाँ पे देखोगे बैटरी के अंदर कुछ खास ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, वही सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और साथ साथ फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग रहता है। साउंड के प्रोफाइल में इनमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है आइकन वगैरह के अंदर, बाकी ओवरऑल आपको सेम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ साथ अगर हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि हमारा डिस्प्ले, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बेसिक ऑप्शन, लेकिन एक नया फॉन्ट दिया गया है जो कि मी लाइटनिंग का है, जो कि हाइप्रो 3 के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कलर वगैरह और ये सारे बेसिक से आपको चेंज देखने को मिलते हैं। हमारा जो होम लॉन्चर है जहाँ पे आपको कई सारे सिस्टम लॉन्चर के सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जहाँ पे यहाँ पे होम स्क्रीन सर्च बार आ चुका है जो कि कॉम्पैक्ट, आस्क सायो एआई और स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आप देखो आस्क सायो एआई पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो एनिमेशन है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जो चाइना वाला हाइप्रो 3 है इनका जो सर्कल टू सर्च है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। बाकी आप चाहो तो पूरे पेज को यहाँ पे इस तरीके से रीड करवा सकते हो या इस तरीके से ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा और वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। लेकिन जो इसका इफेक्ट्स है, जो एनिमेशन है, वो मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिला है। साथ साथ आप चाहो तो कॉम्पैक्ट करोगे तो एक नॉर्मल सा सर्च बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड कर दोगे तो इस तरीके से बॉटम पे ये सर्च बार आ जाएगा जो कि आपने इसे पहले भी यूज कर रखा है। और साथ साथ अगर आप इस पे टैप करते हो तो ये तो आपका ओपन होता है, बट बॉटम से आप स्लाइड करोगे तो इस तरीके से इनका जो सर्च बार पैनल आ जाता है, जिसपे बहुत सारे न्यूज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और कॉम्पैक्ट पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सर्च बार आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे आप इसके सेटिंग पे जाके आप कैटेगरी को डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से प्लेस से ये आपके लिए सर्च निकाल के देगा। वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ सर्च इंजन भी आप यहाँ पे बदल सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया वगैरह भी आप बदल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कस्टमाइज करने के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि iOS 26 से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे विजेट्स के कैटेगरी में कुछ नए विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। हल्का सा ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिलता है,
यानी ब्लर इफेक्ट, जहाँ पे आप देखोगे कुछ नए नए कैटेगरी आपको मिल जाती है विजेट्स वगैरह की, जो कि कुछ पेड है और कुछ यहाँ पे फ्री वाले आपको देखने को मिल जाती है। तो जो भी आपको यहाँ पे विजेट्स वगैरह यूज़ करना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे इस तरीके से मार्किंग है वो हमारा पेड है, जिस पे कोई भी मार्किंग नहीं है वो आपको फ्री में देखने को यहाँ पे मिलता है। और इधर सारे के सारे आपको यहाँ पे पेड वाले विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ नए विजेट्स भी ऐड करे गए हैं। बाकी यहाँ पे इफेक्ट्स जो कि आप वॉलपेपर के ऊपर है, जो ब्लर इफेक्ट्स इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे आपको वॉलपेपर कैटेगरी देखने को मिल जाती है। और जितना भी आप एआई वॉलपेपर यहाँ पे देख रहे हो कुछ डिफॉल्ट है और कुछ मैंने यहाँ पे मैनुअली क्रिएट किया है इसके एआई डायनेमिक को यूज करते हुए, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी यहाँ पे आपको बॉटम पे कई सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, जो कि ब्लूम के हैं, नेचर के हैं, सॉफ्ट लाइट वगैरह का है, और कुछ यहाँ पे आपको लाइव वाले देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और HyperOS 3 के साथ ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आपको डायनेमिक वॉलपेपर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ये आपके लॉक स्क्रीन को एक अलग सा लुक प्रोवाइड करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन्हें भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो या फिर खुद से किसी भी थर्ड पार्टी वॉलपेपर के एआई को क्रिएट करके आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही सारे आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती है और स्टिल हमें यहाँ पे रिसेंट पैनल iOS जैसा देखने को नहीं मिला है, नॉर्मल सा है, लेकिन कहा जा रहा है कि HyperOS 3.1 के साथ ये आपको देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। अनदर लॉक स्क्रीन के नोटिफिकेशन पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि फ्लोटिंग नोटिफिकेशन स्मार्ट डिस्प्ले है। कस्टमाइज शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ये सारे आइकन आप यूज कर पाओगे। अनदर आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइज शॉर्टकट मिल जाता है, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट के शॉर्टकट्स को आप यहाँ पे बदल सकते हो इजीली तरीके से। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पॉपअप स्टाइल है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। बाकी यहाँ पे पॉकेट मोड और लॉन्च वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन पे आएंगे तो यहाँ का पूरा लुक चेंज हो चुका है और जिस टाइप का आपको वॉलपेपर यहाँ पे यूज कर रहे रिसेंट में वो सारे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। और एक प्लस का टैब जिस पे क्लिक करके आप अलग वॉलपेपर भी यूज कर सकते हो या फिर न्यू पे क्लिक करके आप न्यू सेट भी कर सकते हो, जहाँ पे कई सारे वॉलपेपर कैटेगरी आ चुकी है। और इसके अंदर भी एक नया आपको है जो वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जो कि इस बार HyperOS 3 के साथ ऐड करा गया है। और ये पूरा का पूरा नया टैब आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर क्लासिक का, जहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अगर आप टाइमिंग पे क्लिक करते हो तो टाइमिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जितने भी क्लॉक कस्टमाइजेशन है वो सारे आपके सामने आ जाते हैं और वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और अगर आप यहाँ पे फॉन्ट्स के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट को क्लॉक के फॉन्ट वगैरह को छोटा बड़ा कर सकते हो, थिन या बोल्ड कर सकते हो। साथ साथ आप चाहो तो सॉलिड या ब्लेंड कर सकते हो और उसे चाहो तो आप यहाँ पे मैनुअली कलर ग्रेड भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर इफेक्ट्स के अंदर आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे लेंस इफेक्ट्स का, और यहाँ पे कई सारे ग्लॉसी वगैरह इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ से मैनुअली वॉलपेपर चेंज कर सकते हो और एआई पे क्लिक करके आप वॉलपेपर के अंदर एआई के हेल्प से अलग अलग इफेक्ट्स भी यूज में ला सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। बस आपको यहाँ पे एक सपोर्टेड वॉलपेपर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका नॉर्मली काम करना चाहिए, जिसे आप गैलरी से भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो बस एक नॉर्मल सा वॉलपेपर आपको लेना है, एआई पे क्लिक कर देना है, आपको कुछ इस तरीके से नॉर्मल से लुक देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा स्टैटिक का है और हमारा डायनेमिक वगैरह का है। तो जिस टाइप का आपको यहाँ पे इफेक्ट्स चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इन्हीं का यूज करते हुए मैंने एक दो वॉलपेपर भी क्रिएट कर रखे हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम आते हैं बॉटम पे, तो आपको मिलता है वॉलपेपर, जहाँ पे डायनेमिक का तो ऑप्शन मैंने आपको शो कर ही दिया है। और अंदर यहाँ पे आपको AOD में टाइमिंग देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियली 10 सेकंड का था और अभी भी 10 सेकंड ही हमें देखने को मिलता है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। साथ फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे कुछ नए फिंगरप्रिंट सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर आपको फर्स्ट टाइम में नजर नहीं आता है तो सिंपल आप अपने थीम स्टोर का एक बार डेटा क्लीन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे नया एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लगता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप नए आइकन का भी बेनिफिट ले सकते हो अपने फिंगरप्रिंट स्टाइल के ऊपर। अब रही बात फोल्डर कस्टमाइजेशन एंड आइकन कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस आप यहाँ पे ट्रिपल एक्सएल या रेगुलर या फिर कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो और यूज में ला सकते हो। और किसी भी आइकन के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग शेप एंड डिजाइन का लुक देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे पेड थीम आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे बाय करके यूज कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नजर आती है। अब रही बात यहाँ पे हमारा वीडियो टूल बॉक्स में क्या ऐड हुआ है और गेम टर्बो में क्या ऐड हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे वीडियो टूल बॉक्स में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, सेम वही बेसिक से चीज़ आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप फ्लोटिंग विंडो वगैरह यूज कर सकते हो, जिसमें भी कुछ खास यहाँ पे आपको बदलाव देखने को नहीं मिलता है, ये आपको सिमिलर ही नजर आता है जैसा कि पहले था। अब रही बात यहाँ पे हमारा जो कि है गेम टर्बो, तो गेम टर्बो को मैंने यहाँ पे एक्वा बैटरी पे सेट कर रखा है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज आपको नजर नहीं आता है, सिमिलर सही चेंज आपको देखने को मिलता है। बट एक नया वीडियो टूल बॉक्स भी मैंने आपको शो किया है और गेम टर्बो जिसमें म्यूजिक प्लेयर आया है वो अभी तक ऐड नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट OT अपडेट में हमें देखने को मिल सकते हैं, बट अभी के टाइम पे ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आता।
वापस से हम आते हैं अपने जो सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आते हैं अपडेटर पे, तो आपको बहुत सारे चेंज को देखने को मिलते हैं जिसमें से मोस्टली सारे फीचर्स मैंने आपको शो कर दिए हैं, लेकिन हाईलाइट यहाँ पे आपको स्मूथनेस देखने को मिलता है और स्टेबिलिटी वगैरह देखने को मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस इनहेंस हुआ है, बाकी यहाँ पे हाइपर आइलैंड हुआ है जो कि मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नया विजुअल इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे आपको सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखने को मिलेंगे, नया EY देखने को आपको मिलेगा। वेदर में कंप्लीटली चेंज हो चुका है आज का सायो AI जो कि मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी यहाँ पे समराइज वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि AI की हेल्प से होता है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली है। और यहाँ पे इंटर कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और साथ साथ iOS के साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। फाइल ट्रांसफर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अनदर कनेक्टिंग वगैरह के ऑप्शन, ताकि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इजीली कनेक्ट कर पाओ, और प्राइवेसी के भी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब रही बात वेदर की, वेदर में कौन सा नया EY आया है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है वेदर का। तो यहाँ पे आपको पूरा व्हाइट देखने को मिलता था, ये अब थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही नज़र आता है। अब रही बात कि लॉन्ग यूजेज पे किस तरीके से हमें क्या कुछ नज़र आता है, तो वो मैं इसका कंप्लीट टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। बट अभी के टाइम पे जस्ट ये अपडेट आया है और मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया जो कि HyperOS 3 में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और मोस्टली कई जगहों पे ग्लास इफेक्ट यहाँ पे यूज करा गया है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। आपका क्या है ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है जिसे आप मैनुअली अपडेट कर पाओगे इजीली, जिसके लिए आपको जो डेटा लॉस भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके ऊपर कुछ Q&A वीडियो भी मैंने दे रखा है, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। बट अभी के टाइम पे फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, लेकिन देखते हैं कि जब ये ग्लोबल यूजर्स को देखने को मिलेगा ऑफिशियल पोको F7 के लिए, तब क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, किस किस फीचर्स की यहाँ पे कमी या कटौती करी जाती है। बट अभी ये जो चाइना का ऑफिशियल HyperOS 3 है, ये रियल में काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है 2.2 के कंपैरिजन में। आई नो कि बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे ऐड नहीं करे गए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है स्टेबिलिटी, स्मूथनेस और एनिमेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी काफ़ी ज़्यादा सही है। बट इसे अगर आप कंपेयर करते हो HyperOS को ColorOS 16 के साथ, तो भाई ColorOS 16 काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें इस बार प्रोवाइड करी है, जिसके ऊपर मैंने साइड बाई साइड कंपेरिजन वीडियो भी दे रखा है। आपने नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लेना, आपको पता चलेगा कि भाई ColorOS क्या चीज़ है, और उसके सामने तो HyperOS बिल्कुल ही फीका पड़ जाता है। लेकिन हाँ, HyperOS के फीचर्स को ही यहाँ पे एक्सपैंड करा गया है ColorOS के अंदर। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।